उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी का जो कैंपेन था वो था राशन और शासन, यानी कि जिस तरह से लाभार्थियों की मदद हुई, जिस तरह से केंद्रीय योजनाओं, राज्य की योजनाओं का लाभ मिला और उसके अलावा जिस तरह से शासन रहा। जो इम्पोर्टेंट सीट्स थी उसमें एक जेवर सीट भी थी जिसमें ठाकुर धीरेन्द्र सिंह चुनकर के आए हैं बीजेपी के, और उन्होंने 4 बार के सांसद अवतार सिंह भड़ाना को हराया है। हम बात करते हैं धीरेन्द्र सिंह जी से। धीरेन्द्र जी नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई हो। क्या पहले से इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद थी कि दोबारा सरकार में वापसी इस तरह से होगी? नहीं, निश्चित, क्योंकि 5 साल में लोगों ने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर आया और एक बहुत बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का रहा। योगी जी के समय में माफियाओं पर जो कार्रवाई हुई और आम आदमी ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, ये बहुत बड़े कारण थे। और जहां से मैं आता हूं वह तो दुनिया का एक बेहतरीन क्षेत्र बनने जा रहा है, जेवर। वहां एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट स्थापित होने जा रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क और बहुत से ऐसे क्लस्टर बन रहे हैं जो इस उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे जिन्हें इसकी बहुत आवश्यकता थी। तो निश्चित तौर से यह चुनाव विकास के नाम पर लड़ा गया, सुशासन के नाम पर लड़ा गया, और लॉ एंड ऑर्डर जो लोगों ने महसूस किया वह बहुत बड़ा कारगर रहा इस चुनाव में। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आप को सिद्ध किया एक कुशल प्रशासक के तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इस चुनाव में एक्टिव रही बूथ्स पर, जिससे इस प्रचंड बहुमत की ओर पार्टी को ला पाए सभी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आपके क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं खासतौर पर जिन पर काम चल रहा है और विकास पर भी जनता ने एक तरह से मुहर लगाई है, तो अब उस विकास में तेजी आने की उम्मीद है? निश्चित तौर से आप ये देखिए कि योगी जी डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से काम की सरकार के तौर पर तो काम करेगी, लेकिन जो योजनाएं वो लाना चाहते थे और जिनकी कार्य योजनाएं बन गई थी, अब तेजी आएगी उनमें। और जनता ने चूंकि मैंडेट दिया है योगी जी को, और वो चाहते भी हैं कि हम औद्योगिक विकास के माध्यम से इस प्रदेश की बेरोजगारी दूर करें और इसे उन्नत प्रदेश बनाएं, तो निश्चित तौर से तेजी आएगी। और मेरे यहाँ तो दुनिया के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 500 फॉर्चून कंपनियां भी वहां अपने उद्योग लगा रही हैं। कोरोना की 2 लहर में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, उस वक्त भी जेवर में सबसे ज्यादा निवेश हुआ, और इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि वो जो उद्योगपति पलायन करने लगे थे पुरानी सरकारों में, उन्हें एक सुरक्षा का भाव मिला और उन्होंने एक बेहतर डेस्टिनेशन के तौर पर उस एनसीआर में भी जेवर को चुना। तो निश्चित ही आने वाला समय इस प्रदेश की तरक्की का समय, और योगी जी के शपथ लेने के पश्चात फिर से विकास को एक गति मिलेगी, और वह गति निश्चित तौर से इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली के लिए होगी। बिल्कुल, कोरोना काल में जिस तरह से काम हुआ, पार्टी ने सेवा ही संगठन कैंपेन चलाया, लेकिन हमने देखा कि आपने भी अलग से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आप सक्रिय रहे और आपने कैंपेन चलाया। क्या लगता है आपको कि लोगों की मदद हुई, खासतौर पर केंद्रीय योजनाओं का बाद में लोगों को लाभ मिला, उसका लाभ पार्टी को चुनाव में हुआ? देखिए, जहां तक कोरोना काल की बात है, एक समय ऐसा था जब लॉकडाउन लग गया था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। क्योंकि जनता हमें चुनती है तो हम किस माध्यम से जनता की सेवा करें, तो वो माध्यम सोशल मीडिया ही हो सकता था। और बड़ा अच्छा लगा कि मानवता की सेवा उस समय पर कर पाए, बहुत लोगों को फायदा पहुंचा पाए। कास्ट, क्रीड, क्षेत्र सबसे ऊपर उठकर देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों की मदद हुई। तो यही एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। और आने वाला समय भी कोरोना ने एक हमें संदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल माध्यम का प्रयोग किया जाए और समय को बचाया जाए। तो निश्चित ही वह एक अच्छा एहसास था पुराने समय का, और योगी जी भी बहुत पसंद करते हैं डिजिटल माध्यम से। हमने देखा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में जो एक लाल फीता साही थी उसे दूर करने के लिए बहुत से विभागों का डिजिटलाइजेशन किया, और मैंने ऑफिसेज में देखा है कि कंप्यूटर से ही सारी फाइलें होने लगी थी। तो आने वाला समय डिजिटल युग है,
और इस डिजिटल माध्यम का उपयोग करने से हम तेजी से जनता तक पहुंच सकते हैं और उनकी सेवा शीघ्रता से कर सकते हैं। जिस तरह से दूसरे दलों ने खासतौर पर जातीय समीकरण पर भरोसा किया, समाजवादी पार्टी ने, आपकी को जो ये बड़ी सफलता मिली, आपको क्या लगता है कि लोगों ने समीकरण, उनका जो आकलन था वो गलत निकला और हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया बीजेपी को? देखिए, जाति धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार इस चुनाव में बहुत ज्यादा उन लोगों ने प्रयास किया कि वो सत्ता में अपनी वापसी करें, लेकिन लोग जानते थे योगी जी का शासन उन्होंने देखा था और इस बार जाति धर्म के ठेकेदारों को एक बहुत बड़ा तमाचा इस प्रदेश की जनता ने मारा है, जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक यहां रहेगी। और लोगों ने चुना एक अच्छे शासन को, एक विकसित व्यवस्था को, एक ऐसी सरकार को जहां समाज के अंतिम छोर के उत्थान के लिए प्रयास किए गए, सबको साथ लेकर चला गया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बात हो रही है, हालांकि अभी शपथ ग्रहण होना है, बहुत महत्वपूर्ण सीट से आप जीत करके आए हैं, तो ऐसी कुछ उम्मीद, ऐसी कुछ बात कि आगे आपको मौका मिल सकता है एक नए रूप में भी काम करने का, सेवा करने का, क्षेत्र का या प्रदेश का? देखिए, विधायक ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है। जनता बड़े विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो विधायक के तौर पर मेरा जो एहसास रहा जनता के प्रति, वह यह था कि मैं जनता के बीच में रहूं, उनकी सेवा करूं, और मुझे उसमें बड़ा मजा आया। अब यह पार्टी और हमारी सरकार तय करती है कि वो क्या दायित्व देना चाहते हैं, लेकिन इच्छा यही है कि जो भी दायित्व मिले या ना मिले, मकसद है सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाना, जनता की उत्थान के लिए ऐसे कार्य करना जिससे क्षेत्र विकसित हो, लोगों में खुशहाली आए। तो यह मकसद दोनों तरीके से पूर्ण हो सकता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, जो जेवर सीट से चुन करके आए हैं। इनका कहना है कि पार्टी ये तय करेगी, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसमें पूरी तरह से काम करना है, जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने काम किया, और खासतौर पर जिस तरह से एनसीआर क्षेत्र के लिए और जेवर में योजनाओं का विकास हो रहा है और जिस तरह से वहां पर निवेश है और अन्य चीजों को विकसित किया जा रहा है, उससे भी एक उम्मीद लोगों को बंधी है और अब नए कार्यकाल के लिए बिल्कुल तैयार धीरेन्द्र सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।